बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में इफ्तार के लिए अगर आप पकोड़े और समोसों से हटकर कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इजी और टेस्टी होममेड कटलेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मीडियम प्याज लिया, उसको चॉप कर दिया। उसके बाद 2 हरी मिर्चें ली और उनको चॉप किया। आलू को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था, अब हम इसका छिलका उतार देंगे। उसके बाद हम आलूओं को स्मॉल पीसेस में काट देंगे ताकि इजीली मैश हो सके। अच्छा, ये कटलेट्स बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी हो जाते हैं और यकीन करें ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आप इनको बार बार बनाएंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना आ रहा है। रमज़ान का महीना हो और अफ्तार में घर में बने हुए कटलेट्स हों तो मज़ा ही कुछ और होता है। अगर आप इस रमज़ान कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। पोटैटोस हमारे मैश हो चुके हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा धनिया लेके उसको काट लिया था, थोड़ा सा बेसन लिया था और इन सब चीज़ों को एक साथ असेंबल करके रख लिया था ताकि हम इजीली मसाला बना सकें। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक बोल में मैश्ड पोटैटोस को ऐड कर लिया था। उसके बाद हम चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर लेंगे। उसके बाद कटा हुआ धनिया इसमें ऐड करेंगे, जो कि मैंने पहले से काट के रख दिया था। धनिया ऐड करने के बाद अब हम इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लेंगे। ग्रीन चिलीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना चाहें तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। इस सब के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी इसलिए भी बहुत स्पेशल है कि ये मेरी हेल्पर ने बनाई है और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सिर्फ आलू को यूज़ करके हम इस तरह के गोल्डन और क्रिस्पी कटलेट्स बना सकते हैं, जो कि चिकन कटलेट से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अच्छा, मसाला मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अच्छा, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, इनसे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। 1 टेबलस्पून ही तकरीबन इसमें जाएगा नमक। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स को कम ऐड करना है। 1 टेबलस्पून इसमें अब जाएगा ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ये भी ऑप्शनल है, आप अगर स्पाइसी रखना चाहते हैं तो आप ऐड कर लें। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आ जाता है, जो कि बेसन है। ये आपने लाजमी ऐड करना है, क्योंकि इसी की वजह से कटलेट्स जुड़ते हैं और टूटते नहीं हैं। अब इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जब से मैंने अपने स्नैक्स और कबाब इन चीज़ों में बेसन को डालना स्टार्ट किया है तो इसका मुझे बहुत एडवांटेज हुआ है। इससे एक तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और दूसरा ये कि मसाला आपस में जुड़ जाता है और कबाब या इस तरह के स्नैक्स की टिक्कियाँ कभी भी टूटती नहीं है। अगर आपके पास बेसन अवेलेबल ना हो तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसन से टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। अब हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। टिक्कियाँ हम बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ हम बना लेंगे। आगे चूँकि रमज़ान आ रहा है तो ये रेसिपी रमज़ान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस तरह की टिक्कियाँ बनाकर इनको स्टोर भी कर सकते हैं और आप अगर अपनी इफ्तार टेबल को थोड़ा स्पेशल बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप रमज़ान में और कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। अच्छा, टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हमने एक तवा लेना है, उस पर थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको हीट अप कर लेना है। फिर इसके बाद हम इस पर टिक्कियाँ डाल देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना कटलेट्स जल्दी ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और फ्लेम आपने यहाँ बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है और बहुत लो भी नहीं रखना है। मीडियम फ्लेम पर आप इसको फ्राई करेंगे। इनको अपने बार बार पलटना नहीं है, क्योंकि इससे एक तो कोटिंग नहीं टूटेगी और दूसरा ये बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी बन जाएंगे। जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगी तो हम इनको फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी काफ़ी क्विक है और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और ये कटलेट्स बाहर से गोल्डन और क्रिस्पी हैं और अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इन गरम कटलेट्स को आप चटनी या केचप के साथ सर्व करें तो टेस्ट डबल हो जाएगा। अगर आपको ये कटलेट्स रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।